Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको बताएंगे आज का जैकपॉट आइडिया क्या निकल कर आ रहा है। आशीष, ओवर टू यू। देखिए, इस समय बाजार के रडार पर वापस ऑटो सेक्टर आया है और एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस थे ऑटो कंपनीज के तिमाही नतीजों से, और ये तमाम कंपनीज डिलीवर भी कर रही हैं। इसीलिए कल दिन के दौरान आपने देखा होगा तमाम ऑटो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम खरीदारी देखने को मिली थी। मिसाल के तौर पे मारुति, मिसाल के तौर पे आयशर मोटर्स, मिसाल के तौर पे टीवीएस मोटर्स, सब स्टॉक्स दिन के हाईस पे जाके क्लोज होते हुए नजर आए। तो ऐसे में एक ऑटो एंसिलरी कंपनी रडार पर है, और वो जो कॉफी कैन पोर्टफोलियो की हम लोग कल बातचीत कर रहे थे, आज उससे थोड़ा सा डिविएशन ले रहा हूं विद द प्रॉमिस कि आगे वापस उस पोर्टफोलियो पे लौटूंगा। ये कंपनी है भारत सीड्स। अच्छा, इससे पहले भी रडार पे आई थी, पर उस समय जो 109 स्टॉक्स एएसएम के अंतर्गत आ गए थे उसका ये हिस्सा थी, तो बातचीत हो नहीं पाई। अब ये कंपनी उस एएसएम लिस्ट के बाहर आई, और जैसे बाहर आई है इस स्टॉक में गतिविधि पिकअप होती हुई, वॉल्यूम प्राइस एक्शन लगातार बिल्डअप होता हुआ आपको नजर आएगा। और सबसे पहले इस कंपनी का मैं पेरेंटेज समझा दूं। सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट वो है प्रमोटर्स का 74 से 75% स्टेक है इस कंपनी पे, जिसमें करीबन 15% मारुति सुजुकी इंडिया के पास है, करीबन 15% सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पास है, और बचा हुआ रेलान फैमिली के पास है। तो दरअसल ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है मारुति सुजुकी, सुजुकी मोटर्स और रिलायंस के बीच में। इस तरह का स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज ये कंपनी रखती है। बिजनेस की बात, 1986 में इस कंपनी का गठन हुआ था, तो ये कंप्लीट सीटिंग सिस्टम्स और इंटीरियर कंपोनेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है। और जैसे कि नाम में है, प्राइमरीली तो ये कंपनी सीट्स बनाने का काम करती है। जो 4 व्हीलर सीटिंग्स हैं, 2 व्हीलर सीटिंग सिस्टम्स हैं, वो बनाने के लिए कंपनी जानी जाती है। इसके अलावा मोल्डेड कारपेट्स, 2 व्हीलर के फ्रेम्स, तमाम शीट मेटल कंपोनेंट्स, और इसके साथ साथ रेलवेज की सीट्स और बर्थ, ये सब बनाने का ये कंपनी कामकाज करती है। तो बेहद स्ट्रॉन्ग क्लाइंटल है। ऑब्वियस है मारुति सुजुकी, सुजुकी मोटर्स और इंडियन रेलवेज इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, लेकिन इनके अलावा ह्युंडई, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, जनरल मोटर्स, सैमसंग इंडिया, फ्लीट गार्ड, करियर एयर कंडीशनरिंग, ये तमाम वो कंपनीज हैं जिनको ये सर्व करती है। और बेहद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। पिछले कई सालों के फाइनेंशियल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हर साल बिक्री में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। FY18 में 1001 करोड़ रुपए की बिक्री इस कंपनी ने क्लॉक कर डाली है। पिछले 4-5 सालों में 15% के CAGR से कंपनी लगातार बढ़ रही है। तो मारुति जो अच्छा रिजल्ट्स घोषित कर रही है, ऑटो में जो उछाल हो रहा है, उसका भरपूर फायदा यहां पे आपको कैप्चर होता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर स्क्रीन पर आएगा। मार्क्ड जंप प्रॉफिटेबिलिटी में है, और इस दौरान जब बिक्री 15% बढ़ी तो प्रॉफिटेबिलिटी में 40% के CAGR से ग्रोथ आपको देखने को मिली। इनफैक्ट FY18 ओवर FY17 ही 130% का मुनाफे में उछाल देखने को मिला था। और इस मुनाफे में उछाल के पीछे सबसे बड़ी वजह है इस कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल पूरी तरह से अब चेंज होती हुई नजर आ रही है। अब तक हिस्टोरिकली कंपनी 4% के आसपास मार्जिन क्लॉक करती थी, लेकिन अब से 6.5%, 250 बेसिस पॉइंट के आसपास मार्जिन पे आपने लास्ट फाइनेंशियल में उछाल आता हुआ देखा था। और उसके पीछे एक ऑब्वियस रीजन है, तमाम ऑटो कंपनीज, खासतौर पे मारुति, प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रही है, और भारत सीट सबके लिए कामकाज करती है। तो जो एस क्रॉस ज्यादा बिक रही हैं, जो विटारा ब्रेजा ज्यादा बिक रही हैं, इन सब में जो एक कंपनी सीट्स फिट करने का काम करती है, उसमें प्रीमियम कमांड कर रही है, और इसीलिए वो पूरी तरह से मार्जिन प्रोफाइल जो है अब इस कंपनी की बदलती हुई आपको नजर आएगी। ये कंपनी लगातार R&D पे फोकस कर रही है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, और प्रिफर्ड सप्लायर है तमाम कस्टमर्स के लिए। तो जिस तरह का डोमेस्टिक मार्केट ग्रो कर रहा है, जिस तरह से ये अपना क्लाइंट बेस एक्सपैंड कर रहा है, मारुति के बियॉन्ड जा रहा है, जो फेवरेबल रेगुलेटरी आपको चेंजेस नजर आएंगे, एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है तमाम भारतीय ऑटो एंसिलरी कंपनीज का, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है इस कंपनी के लिहाज से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये दिग्गज ऑटो मेजर्स इस कंपनी को ओन करते हैं, तो धंधा, ऑर्डर फ्लोज के लिहाज से कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरा, प्रमोटर इंटीग्रिटी, ऐसी स्मॉल कैप कंपनी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो नजर आती है। तो एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल, अच्छी R&D कैपेबिलिटीज, हेल्दी फाइनेंशियल्स, मार्जिन प्रोफाइल अब जो पूरी तरह से चेंज होती हुई नजर आ रही है, और जो आउटलुक यहां से रोबस्ट नजर आता है, इसीलिए अट्रैक्टिव लगती है। इस स्टॉक का हाई था 275 रुपए के आसपास का, तो ये एएसएम लिस्ट में आने के बाद अच्छी खासी पिटाई हुई है। अब उन हाई से 35-40% नीचे आपको इस समय कामकाज करती हुई नजर आएगी। तो एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट शायद हो सकता है स्टॉक के लिए। वाह,